गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कभी कभी क्या है कि बीएड में जो आपके फोर्थ यूनिट है सेकेंड सेमेस्टर के अधिगम के आकलन के पेपर में सांख्यिकी वाला पोर्शन, तो उसमें फोर्थ यूनिट से लगभग आप देखेंगे तो ये कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध की गणना कीजिए हर साल पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा सर जी कोटि अंतर विधि द्वारा बता दीजिए रैंक मेथड। ठीक है, तो इस सवाल को मैंने एक उठाया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इस सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से आपको 15 नंबर आसानी से उठा सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, थोड़ा इसको समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इस सवाल में क्या पूछा हुआ है। तो पहली बात समझिए, कोरिलेशन का मैंने पिछला वीडियो दिया था कि उसमें सहसंबंध किसे कहते हैं, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनका भी मैंने परिभाषा बता रखा है और उसके उदाहरण बहुत सारे बताए हैं, तो उसको वीडियो को आप देख लेंगे। अगर थ्योरिकल पोर्शन वहाँ से पूछता है 4 नंबर वाले में, तो थ्योरिकल पोर्शन भी आपका कहीं ना कहीं कंप्लीट वहाँ से हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछता है, ठीक, तो सवाल भी आप लोग अगर समझेंगे आसानी से तो ये भी 15 नंबर आप आसानी से यहाँ से उठा सकते हैं। और मैं पहला मेथड्स ले रहा हूँ कोरिलेशन ज्ञात करने का, क्योंकि इसके कई मेथड्स होते हैं। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा सवाल में लिखा क्या हुआ है। अगर सवाल ऐसा दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स या बोल सकते हैं चर, एक x है और एक y है, ठीक, और उसमें दिया हुआ है कि कोटि अंतर विधि द्वारा क्या करना है, सहसंबंध की गणना करना है। ठीक, तो आप लोगों को समझ जाइएगा कि जो स्पीयरमैन द्वारा कोटि अंतर विधि है या उसको रैंक मेथड भी बोलते हैं, तो उसी के आधार पे हमको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। क्योंकि उसमें एक और सवाल पूछ देता है प्रोजेक्ट मेथड, तो वो स्पीयरमैन का नहीं है बल्कि कार्ल पियर्सन द्वारा वो दिया गया है, तो उसके लिए अलग फार्मूला लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सहसंबंध से पूछा है तो इसका मतलब वही पूछ लिया है, हम इसको एक ही फार्मूले पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भाई, कोटि अंतर विधि द्वारा अगर पूछा है, इसका मतलब रैंक मेथड पूछा है, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीयरमैन का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। तो इनका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला इन्होंने क्या दिया हुआ है। ठीक बात, तो इसको बोलते हैं रो, पी जैसा बिल्कुल दिखता है, ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बनता है। रो 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n कोष्ठ में n स्क्वायर -1। ये सिंपल सा छोटा सा फार्मूला होता है जिसके आधार पे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई तब देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होता है। ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो x प्राप्तांक का क्या निकालना पड़ता है आपको, कोटि निकालना पड़ता है, मतलब रैंक निकालना पड़ता है। तो रैंक को हम लोग R1 मान करके निकाल देते हैं, किसका, x का कोटि अंतर। ठीक है, x का कोटि अंतर, इसको R1 मान लेते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो सबसे बड़ी संख्याएं दी रहती हैं। रैंक का मतलब जो सबसे हाईएस्ट वाला नंबर होगा उसको 1 रैंक दिया जाएगा, जो उससे लोएस्ट होगा उसको 2 नंबर दिया जाएगा, जो उससे कम होगा उसको 3 नंबर दिया जाएगा। ऐसा ही रैंक प्रदान किया जाता है इसमें। तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं सवाल में, तो सबसे हाईएस्ट आपको कौन सा दिख रहा है, 95। तो 95 को हम क्या दे देंगे, रैंक 1 दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, तो 95 के बाद हमको 88 दिख रहा है, तो इसको 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो दिख रहा है 81 दिख रहा है, तो हम लोग इसको 3 दे देंगे। फिर उसके बाद 80 दिख रहा है, तो ये 4 नंबर दे देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, 75 है, तो इसको 5 नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद क्या है, 70 के बाद अगर देख पा रहे हैं तो ये आपका 75 के बाद 70 दिख रहा है, इसको 6 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद तो यही 2 संख्या बचा, ये 7 नंबर और इसको 50 को 8 नंबर। यही क्या किया गया, x का कोटि
रैंक निर्धारित किया गया जिसको हम लोग R1 से व्यक्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या किया जाएगा, y का कोटि अंतर निकाला जाएगा जिसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, R2 नाम से ज्ञात किया जाता है। अब इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी क्या किया जाएगा, उसको रैंक प्रदान किया जाएगा। जो देखने में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 150 है, इसको क्या किया जाएगा, रैंक 1 प्रदान किया जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, देख लीजिए, ये 142 दिख रहा है, इसको रैंक 2 दिया जाएगा। फिर 140 दिख रहा है, इसको 3 प्रदान किया जाएगा। हाँ, 140 के बाद देख लीजिए तो ये 134 दिख रहा है, तो इसको 4 रैंक दिया जाएगा। 134 के बाद 120 ही है, इसको 5 रैंक दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है 120 हो गया, ये 15 ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसको 6 नंबर दे दिया जाएगा, इसको 7 नंबर दे दिया जाएगा और इसको 8 नंबर दे दिया जाएगा। तो सभी संख्याओं का क्या किया गया, हमने रैंक प्रदान कर दिया। इतनी बात सबको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जो हाईएस्ट नंबर है उसको 1 नंबर, उससे कम नंबर को 2 नंबर, उससे कम को 3 नंबर, उससे कम को 4 नंबर, ऐसे ही बस रैंक आपको देना है। तो जो नंबर्स आप आइटम्स हैं वो आपके 8 नंबर हैं, 8 संख्याएं हैं, और 8 संख्याओं का आपको दिख रहा होगा कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबका रैंक निर्धारित हमने कर दिया। अब इसी को क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, जो D बराबर R1 माइनस R2 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब क्या करना है, ये R1 है, ये R2 है, उसी में से क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक बात, तो कर दीजिए, माइनस करेंगे 0 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ R1 में से R2 करेंगे -2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं कर रहा है। बस उसके बाद फार्मूले में हमको क्या चाहिए, D² चाहिए था ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, इसका 1 ही रहेगा, इसका भी 1 ही रहेगा और आपको ये 0 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समेशन D² बराबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। देखिए बस क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया और D निकाल लिया। अब देखिए सिंपल सा जो फार्मूला था, ध्यान रखिएगा फार्मूला बस, रो इक्वल टू 1 माइनस, इसी के ठीक सामने रहेगा 6 समेशन D² अपॉन n का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, दिख रहा है ना सबको। 6 समेशन D का मान कितना आया भाई, 6 आया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 6 रख दिया। n की वैल्यू, टोटल नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं, तो 2 4 6 8 है, तो इसका क्या करना है, 8 का वर्ग माइनस 1। एक प्रोसेस और कर लीजिए, 36 हो गया, 8 इंटू 64, 64 में से 1 घटेगा कितना आएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, या फिर चाहें आप तो इसको क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। गुणा कर लीजिए या काट लीजिए, जो जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 504। आप चाहें तो यहाँ पे काट करके भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। काटेंगे अगर, ठीक है, 0.0 बढ़ेगा। ठीक है, अभी भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फिर 0 लगा कर लगभग 7 बार जाएगा। ठीक है, 0.7, 2 अंक तक ले जा सकते हैं या 1 अंक तक और ले जाएंगे तो 1 बार ये जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 0.071, इसमें से घटा दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, कोरिलेशन हो जाएगा आप लोगों का। तो कितना आएगा, 0.929 के आसपास आपका आएगा। या फिर एक तरीका और अपना सकते हैं यहीं पर, ये तो इस तरीके से आ गया, एक तरीका और है यहीं पे सॉल्व करने का। इसको यहीं पे अगर काटिए नहीं, बहुत सारे लोग काटते नहीं हैं, तो उसके अनुसार आप क्या करिए, 1 मिनट, 336 504, यहीं पे क्या करिए, 504 एलसीएम ले लीजिए, तो 504 माइनस का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब घटा करके भाग दे दीजिए सिंपल, तो कितना हो जाएगा,
468/504 भाग देंगे तब भी आपका कितना आएगा, पॉइंट आपका 929। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सहसंबंध का मान आता है वो किसके किसके बीच में आता है, +1 से लेकर के -1 के बीच में ही आता है। इन्हीं दोनों के बीच में ही सहसंबंध के मान आते हैं, +1 से लेकर के -1 के बीच में। ठीक बात। तो जितना अधिक पॉजिटिव आएगा, अगर +1 आता है तो पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है, मतलब x और y के बीच में क्या माना जाएगा, पूर्ण सहसंबंध है। लेकिन अगर उसकी पूरी चार्ट पेपर आती है, सभी लोग चार्ट पेपर देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा आया है तो अति धनात्मक सहसंबंध माना जाता है। 0.9 से लेकर के या 90 से लेकर के पूरा पॉइंट प्लस करेगा 9 तक अगर जाता है तो वो क्या माना जाता है, अति धनात्मक सहसंबंध। ठीक है। तो उस प्रकार से सवाल में पूछेगा कि दोनों चरों के बीच में कैसा सहसंबंध पाया जाता है, तो आपको इस सवाल में व्याख्या करना पड़ेगा कि दोनों चरों के बीच में कैसा सहसंबंध है, अति धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है। वही अगर ऋणात्मक में आता तो ऋणात्मक के लिए आप व्याख्या करते, पॉजिटिव में आ रहा है तो जहाँ आपका मान ऐसा आए कि +2 आ रहा है, 2.9 ऐसा समथिंग या 1.23 ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि वहीं पे सवाल क्या आपका रॉन्ग है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा, जो भी मान आएगा -1 से लेकर के +1 के बीच में ही कहीं ना कहीं मान आते हैं और उसी के आधार पर दोनों चरों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आया? तो इजी है, 15 नंबर में आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। चलो।